अस्सलामुअलैकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। आसमान से आग बरसने लगा। 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीनगर में दहाइयों का रिकॉर्ड तरीन गर्म दिन दर्ज। मसाइल का हल मैदानी जंग में नहीं, बातचीत और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी, वजीर आज़म मोदी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सवारी की। बाद में जम्मू पहुंचकर वहां गर्मियों के पेश नजर बहम रखे गए जरूरी इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत के लिए पुरअज़म। कश्मीर महफूज सयाहों को न सिर्फ कुदरती हुस्न बल्कि इसके भरपूर सकाफती वर्से को देखने के लिए जाना चाहिए, मरकजी वजीर सयाहत। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ा के चलते वहां फंसे कश्मीरी तलबा में से 90 कश्मीरी तलबा पर मुश्तमिल पहला काफिला खुसूसी बस में सवार होकर बाहिफाजत श्रीनगर वापस पहुंच गया। और बडगाम के खान साहब इलाके में दिलदोज और अलमनाक हादसा रोनमा। ट्यूबवेल में गिर जाने के बाद बाई लुक्म अजल कम सिन बहन जेर इलाज, हालत नाजुक। अब पेश है इन खबरों की तफसील। टनल के आर पार शदीद गर्मी की लहर के बीच श्रीनगर में 35.2 डिग्री के साथ रिकॉर्ड तरीन गर्म दिन दर्ज हुआ, जबकि कुपवाड़ा में दिन का दर्ज हरारत 34 डिग्री अबूर कर गया। इधर कई रोज से जारी शिद्दत की गर्मियों के बीच महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 3 दिनों तक वसी पैमाने पर बारिशें होंगी, जिसके नतीजे में गर्मी की लहर से लोगों को राहत नसीब होगी। तफसीलात के मुताबिक जहां माह जून में दर्ज हरारत में इजाफे के नतीजे में पाई जाने वाली शदीद गर्मी की वजह से अहलवादी के लिए रात दिन तकलीफ दे साबित हो रहे हैं, वही गर्मी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी एक कड़ी के तहत श्रीनगर में जुमेरात को फिर से गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। जुमेरात को दिन भर शदीद गर्मी की लहर जारी रही, जिस दौरान दर्ज हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में जुमेरात को दिन का दर्ज हरारत 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके साथ साथ कुपवाड़ा में दिन का दर्ज हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू में भी गर्मी की शदीद लहर जारी है, ताहम ताज़ा बारिशों के बाद दर्ज हरारत में कमी वाक़ा हुई है और जुमेरात को जम्मू में दिन का दर्ज हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इधर कई रोज से जारी शिद्दत की गर्मियों के बीच महकमा मौसमियात ने 23 जून से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और क्रोएशिया ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि चाहे वो यूरोप हो या एशिया, मसाइल का हल मैदान जंग से नहीं निकल सकता, इस बात पर जोर देते हुए कि बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अपने क्रोएशियन हम मनसब के साथ बातचीत के बाद अपने मीडिया बयान में वजीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमा इस बात पर मुत्फिक हैं, दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कुव्वतों के खिलाफ दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से मुत्फिक हैं कि चाहे यूरोप हो या एशिया, मसाइल का हल मैदान जंग से नहीं निकाला जा सकता और बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक नई शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी की। वजीर आला के हमरा उनके मशीर नासिर असलम वानी भी थे। हुक्काम ने बताया कि उमर अब्दुल्ला जुमेरात की सुबह नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। वो बाद में जम्मू पहुंचे। ये उनके वालिद तजुर्बाकार सियासतदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के भी इसी ट्रेन में कटरा जाने के सिर्फ 9वें दिन बाद हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका इफ्तिताह वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था, ने 7 जून को काम शुरू किया था और इसने मुकामी लोगों, यात्रियों और सयाहों में बहुत तेजी से मकबूलियत हासिल की है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदा माहौल के बीच वहां फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा का इनखला जारी है, जहां ईरान के खुसूसी परवाज के जरिए 90 कश्मीरी समेत 110 तलबा दिल्ली पहुंच गए।
वही वहां से खुसूसी बसों के जरिए कश्मीरी तलबा का पहला काफिला श्रीनगर पहुंच गया। जुमेरात को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने वालों में सबा नामी तालिबा भी शामिल हैं, जो कि श्रीनगर के डाउनटाउन में सफा कदल की रिहायशी हैं, जिसका इस्तकबाल उसके अहल खाना ने किया। घर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं आखिरकार घर पहुंच गई हूँ। मैं ईरान से 8 दीगर तलबा के साथ आई हूँ। ताहम उन्होंने दिल्ली से श्रीनगर तक हवाई सफर के इंतजामात की कमी पर भी अपनी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तवील और थका देने वाले सफर के बाद हमें हुकूमत से बेहतर ताउन की तवक्का थी, लेकिन हमें SRTC बसों में सफर करने के लिए कहा गया। वस्ती जिला बडगाम के खान साहिब इलाके में एक अलमनाक हादसे के दौरान ट्यूबवेल में गिर जाने के बाद 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि छोटी बहन की हालत नाजुक बनी हुई है। नुमाइंदे ने बडगाम से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि खान साहब के हरवनी इलाके में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब कमसिन बाई बहन ट्यूबवेल में गिर जाने के बाद बेहोश हो गई। नुमाइंदे ने शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि मोहम्मद अफरोज खान के 2 बच्चे 6 साल बासित अहमद खान और 5 साल की जैनब अचानक ट्यूबवेल में गिर गए, जिसके बाद दोनों बेहोश हो गए। एन शाहिदी ने बताया कि दोनों भाई बहन को बेहोशी की हालत में सब जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। ताहम वहां बासित अहमद खान को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, जबकि उनकी बहन जैनब को श्रीनगर के सदर अस्पताल में मजीद इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इस अलमनाक हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि हादसा पेश कैसे आया और इसके लिए केस दर्ज कर ली गई है और तहकीकात जारी हैं। इधर जो ही इलाके में अलमनाक हादसे की खबर फैल गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई और वालिदैन पर कयामत सगरी बपा हुई। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।